ग्रामीण अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, जिसमें हमने, है ना, परंपरागत विशेषताएं देखे और नवीन विशेषताएं के अंतर्गत हमने, है ना, पढ़े हैं। तो इसी में बचत एवं पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि, बचत एवं पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि। यहाँ शुद्ध बचतों व शुद्ध पूंजी निर्माण की दरों में भी बराबर वृद्धि हो रही है। सन 1950-51 में राष्ट्रीय आय का 7% ही बचाया गया था, जबकि 2002-3 में 15.7% बचाया गया। इसी प्रकार यहाँ पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में 6.8% थी, जो 2002-3 में बढ़कर लगभग 20% हो गई है या हो गई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। आर्थिक विषमता को कम करने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। बैंकों व बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास बराबर हो रहा है। शहरी भूमि एवं कृषि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। नवीन करों की व्यवस्था की गई है, जिसमें धन का कर अधिनियम प्रमुख है। नवीन उद्योगों की स्थापना। अगला पॉइंट है नवीन उद्योगों की स्थापना। नियोजन प्रारंभ होने से भारतवर्ष में अनेक नवीन उद्योगों या उद्योग स्थापित हो गया है, जो इस बात को प्रमाणित कहते हैं कि भारतवर्ष एक विकासशील देश है। उदाहरण के लिए यहाँ गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, पनडुब्बियाँ व अनेक रसायन बनने लगे हैं, जिनका पहले आयात किया जाता था, है ना। भारतवर्ष एक धनी देश है, परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। ये देखते हैं। विदेशी विद्वानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपना मत व्यक्त किया है कि भारत एक धनी देश है, परंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं। यह वक्तव्य विरोधाभास की स्थिति को व्यक्त करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक धनी देश है। यहाँ प्राकृतिक व अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसीलिए इसको सोने की चिड़िया का नाम भी दिया जाता है। किसे? भारत को, है ना। भारत को पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया की नाम दिया जाता है। परंतु निम्न जीवन स्तर व निर्धनता यह बताती है कि यहाँ के निवासी निर्धन हैं। अतः इस कथन की व्याख्या करने के लिए इसके दो पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा। भारतवर्ष एक धनी देश है तथा यहाँ के निवासी निर्धन है ना। तो ये देखना अति आवश्यक है कि भारत देश एक धनी देश है और यहाँ की निवासी निर्धन है ना।